भारत में रहना है तो जय भीम बोलना होगा। माता की जय अगर नहीं सुनो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, अगर नहीं बोलना है तो जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान, भेज देंगे। अरे लतिया जुतिया के भेज देंगे, सर्टिफिकेट की बात कह रहे हो। भारत में रहना है तो जय भीम कहना होगा। पंडित जी को स्वर्ग नहीं जाना है। भाई तुम स्वर्ग गए हो स्वर्ग? स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है बताओ? राम यही स्वर्ग जाइएगा। प्रभु श्री राम ने, अरे यार तुम लोग फिर वही बात, जिस प्रभु श्री राम का हवाला देते हो, रामायण की जानकारी नहीं है। राम बोलने में दिक्कत है आपको। तिलक का 2014 के बाद आया है। अरे कहाँ से 2014 के बाद पैदा हुए, तो इतने बड़े कैसे हो गए भैया? के नहीं जाएंगे, तुमको स्पेशल निमंत्रण नहीं देगा, तुमको दलाली से फुर्सत कहाँ है? तुमको लिफाफे पर नाचने वाले, कूदने वाले, मुजरा गाने वाले भाजपा के भांड हो। नहीं मांगेंगे माफी, ये भी बात चल रहा है। अमित शाह को नाक रगड़ना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, बार बार मांगनी पड़ेगी। और आप लोगों को सबको पता होगा कि देखिए, एक ऐसी पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती थी, जो तिरंगे का विरोध करती थी, जो संविधान का विरोध करती थी, तो उस पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर से करे प्यार, जो संविधान से करे प्यार, वो भाजपा से करे इनकार। ये पूरा देश में चल रहा है। अब आप सवाल है कि प्रधानमंत्री खुद 27/4/2010 को उनके लेख छपे थे भोपाल संस्करण में, जिसमें उन्होंने दलितों को मंदबुद्धि कहा था और बाबा साहब क्रांतिकारी नहीं हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था। देश के गृह मंत्री जो संविधान पर हाथ रखकर संविधान की कस्में खाते हैं, जो देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि लोग आजकल फैशन बना लिया है। तो ये फैशन नहीं है, ये हर भारतीय का जज्बा है, जुनून है, जो जय भीम कहता है, अंबेडकर कहता है। फैशन तो अमित शाह जी, मोदी जी की वो सूट थी 20 लाख की, जिसमें मोदी सोने के तार से जरे हुए थे, फैशन उसको कहते हैं। फैशन उसको नहीं कहते हैं जय भीम अंबेडकर बोलने को। ये हौसला है, ये जज्बा है और ये जुनून है। माता लोग बोलेगा भारत माता की जय भीम बोलेगा, ये फाइनल करिए। सुन ही नहीं रहे हो? क्या सुन नहीं रहा? तुम पत्रकार हो या भाजपा टीसल के दलाल हो? मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री भी दलितों के असम्मान में बोले और गृह मंत्री भी बोले। मैंने आपको क्या बताया, 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पाकिस्तान या भारत विभाजन नामक पुस्तक लिखी। उसके 354 और 55 पेज में देखिएगा तो बाबा साहब ने साफ और स्पष्ट ये बातें कही कि हिंदू बिल कोड के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। डॉक्टर आनंद तुलपेंडे की किताब में भी जो लिखा हुआ है, ये यही चीज लिखा हुआ है। रामचंद्र, अरे यार सुन ही ना रहे यार, रामचंद्र गुहा की किताब पढ़े हो? अरे स्वर्ग नहीं जाना है, पंडित जी को स्वर्ग नहीं जाना है। भाई तुम स्वर्ग गए हो स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है बताओ? राम यही स्वर्ग जाइएगा। प्रभु श्री राम ने, अरे यार तुम लोग फिर वही बात, जिस प्रभु श्री राम का हवाला देते हो, रामायण की जानकारी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के वध के बाद भाई लक्ष्मण को कहे कि ये लंका सोने की जरूर है, लेकिन अपना जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, उस सोने से बढ़कर है। तो आप प्रभु श्री राम को जानते ही नहीं, इसका मतलब आपको यह भी पता नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये साफ और स्पष्ट है, चाहे आप कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, नास्तिक शास्त्र उठा लो, जो भी किताबें आप अगर पढ़ते हो, सब में यही चीज कहा गया है कि जिस बोलवाइएगा भारत में रहना है तो जय भीम बोलना होगा। माता की जय अगर नहीं सुनो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, अगर नहीं बोलना है तो जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान, भेज देंगे। अरे लतिया जुतिया के भेज देंगे, सर्टिफिकेट की बात कह रहे हो। भारत में रहना है तो जय भीम कहना होगा, अंबेडकर कहना होगा। मैं कह रहा हूँ फिर वही बात, लतिया जुतिया जाओगे, भाजपा का एजेंडा नहीं चलाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, 18 जनवरी 1952 को कमल चित्रे ने भी जो चिट्ठी लिखा था उसमें साफ था। और आप लोगों को पता होगा दिसंबर के महीने में रामलीला मैदान में आरएसएस ने जो हिंदू बिल कोड था उसमें ये मना रहे थे कि ये तो सरकारी, नेहरू की सरकार गिर जाएगी। अरे तिलक का बड़ा लगा रखा है, राम बोलने में दिक्कत है आपको। तिलक का 2014 के बाद आया है। अरे कहाँ से 2014 के बाद पैदा हुए, तो इतने बड़े कैसे हो गए भैया? अरे भाई सुनो, तुम्हारा जन्म तिथि क्या है भैया? पत्रकार हो? अरे यार जय भीम बड़े, देखो हमारा संविधान ये इजाजत देता है हिंदुओं को हिंदू धर्म पूजने की,
मुसलमानों को अपना कुरान पूजने की। अम्बेडकर तो हिंदू अरे धर्म सुनिए को ना रे, मानते ही नहीं थे। फिर वही आप बात है, इतना ले यही रहे। यही तुम लोगों को नहीं मालूम है। हाँ। उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाया? जो छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने मनुस्मृति 25 दिसंबर 1949 को जलाया। तुम्हें यह पता है? पत्रकारिता करने आओ, भांडगिरी करने आयो, हिंदू विरोधी थे आरएसएस। बाबा साहब, कह रहे हिंदू वही नहीं। देखो आपने बाबा साहब, तिलक लगा के अरे बाबा यार साहब का सुनिए ना अनुयायी रे, बन रहे। बाबा साहब और सरदार पटेल हिंदू राष्ट्र के विरोध में थे। और यही हिंदू बिल कोड क्या है, पहले पढ़ के आना। पढ़े लिखे तो हो नहीं। भाजपा IT सेल से हिरन जोशी जो PMO से भेजता है, उछल उछल के फुई फुई हिल-डोल के करते रहते हो, नाचते गाते रहते हो। तो ये मुजरा मत गाओ, पत्रकार हो, पत्रकार का काम है। आप समझो, मतलब राम से बड़े हो गए बाबा साहब यार अम्बेडकर। सुन ही नहीं रहे यार। हाँ? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा कि नर ही नारायण है, हर दिल में भगवान बसते हैं। आप मुसलमान हो तो अल्लाह अकबर बोलने की आपको इजाजत है, संविधान ये ताकत देती है। आप अगर सिख हो तो आपको सतनाम वाहेगुरु कहने की इजाजत है, आपको अपना सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की इजाजत है, आपका अपना सिख धर्म का पालन करने की इजाजत है। आप अगर ईसाई हो तो आपको प्रभु यीशु के पूजने की पूरी आज़ादी है, बाइबल पढ़ने की आज़ादी है। हिंदुओं को भी वैसे पूरी आज़ादी है। ये धर्म का मसला नहीं है, ये मसला है देश का, ये मसला है लोकतंत्र का, ये मसला है भारत के संविधान का, ये मसला है बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का। भगवान का नाम लेने की बात यार फिर सुन ले रहे, भगवान का नाम ले रहे होते बेशर्मो। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, भगवान चित्रगुप्त कहते। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म तो करो। धर्म, अगर धर्म को आप अगर जानते तो धर्म का अगर पालन करते तो आज न देश में चोरी होता, न कोई बेईमानी होता, न कहीं किसी मंत्रालय में भ्रष्टाचार होता, न छात्रों पर लाठियां पड़ती, न किसानों को आने से रोका जाता। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने? हे महादेवी, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, और ये धरती के भगवान हैं। उस भगवान को आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कई दिन हो गए, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे। तब आप उस भगवान की बात क्यों नहीं करते? तो जय भीम वाले वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब जा रहे हैं। तुमको कह के नहीं जाएंगे, तुमको अभी स्पेशल निमंत्रण नहीं देगा। तुमको दलाली से फुर्सत कहाँ है? अब भटकिए तुमको मत। लिफाफे पर नाचने वाले, कूदने वाले, मुजरा गाने वाले भटकिए चंद मत। भाजपा के भटकिए भांड मत। हो। नीला रंग, बाबा साहब अम्बेडकर नीला रंग वस्त्र पहनते थे, और नीला झंडा जो भी लोग नीला से प्यार इसलिए करते कि बाबा साहब अम्बेडकर का प्रिय रंग था। पूरा नीला नीला दिख रहा था। अब तो लाल किला भी नीला मांग रहा है, लाल किले पर नीला निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। आप टेंशन ना लीजिए उसका, आप आगे बात लाल किले को बोलिए। नीला करवाएंगे। अरे पूरा लाल किला नीला ही नजर आएगा आने वाले वक्त में। लेकिन चिंता आप ना क्यों कीजिए। लाल हो रहे हैं? सुनिए, ये लाल रंग संघर्ष का प्रतीक है। आप भी नीला पहनिए। तो संघर्ष जो आदमी करता है, ये संघर्ष का प्रतीक है। तो इसके लिए आप इस पर कोई आपका तुक नहीं हुआ।